बावड़ा साहब की धर्मपत्नी श्रीमती नंदू देवी बाई जी स्वर्गवास हो जाने के उपरांत उनके निमित्त मात्र में उनके पुत्र परिवार वालों ने ये सत्संग का आयोजन रखा गया है। उनके निमित्त में बहुत बहुत धन्यवाद है जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा सुमन कार्य करते हैं। बहुत अच्छा है। इसमें समाज कार्य भी है, इसमें एक परलौकिक कार्य परमार्थ कार्य भी है। जो सामाजिक कार्य तो नित्य प्रति होता ही रहता है, लेकिन ये परोपकारी परमार्थ कार्य जिसको हम सत्संग कहते हैं, ये सत्संग कभी कभी होती है। सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ बतलाया है। सत्संग संतों द्वारा गुरु द्वारा की जाती है। संत गुरुजन पदार्थ में तभी सत्संग का कार्यक्रम होता है। जहाँ संत नहीं हो वहाँ सत्संग नहीं होता। इसलिए आज यहाँ सत्संग का जो कार्य है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी में मेरे स्वामी जी ने बताया, सयो मारी हर्ष मनाओ ये सतगुरु आए। आज का जो बड़ी खुशी की बात है, गुरुदेव जो पदार्थ हैं वह एक परोपकारी है। और सदगुरु तभी पधारे जाते हैं जिस घर में आस्था होती है, नम्रता होती है, भाव होता है, वहाँ पर ही संत गुरुजनों का आना होता है। इसलिए संतों ने बताया, साधु जागर सांच रे जहाँ धर्म की शीर। अरे सूखे सरोवर परशुराम जी हंस ने बैठे तीर। सूखा सरोवर में कोई नहीं बैठता है, और जहाँ आस्ती होती है वहीं सज्जन महापुरुष पदार्थ हैं। तो इसलिए सयो मारी हर्ष मनाओ सतगुरु आया। ओ दिन उगियो चोखो गुरु मिलवा को मोखो। आज को दिन पुण्य रूप में है, जो गुरुदेव का दर्शन मिला है सत्संग में लिए। दिन उगियो चोखो गुरु मिलवा को मोको। मारो भाग्यो दिल को धोको ये दया करी महाराज। मारा दिल में धोको काई हो। सत्संग में आए तो थोड़ा शांति रखो, खाबा पीबा में चरपराट मत करो। यूँ चकचक करता ना कहीं लाभ मिलो सत्संग। तो धोखा क्या है? जन्मने मरने का धोखा लगाओ। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये मोटा रोग है मानव जीवन में। हर जीवन में ये मोटा रोग। लेकिन ये हर जीवन हर प्राणी में लगा होने के नाते सब भोगते हैं, लेकिन उसको दूसरी योनियों को ये पता नहीं होता कि मैं जन्मूंगा या मैं मरूंगा। वो केवल भोग भोगते हैं। मनुष्य योनि ये जानती है कि मैं जन्मूंगा मैं मरूंगा। दूसरी योनियाँ नहीं जानती कि मैं कब मरूंगा और कब जन्मूंगा। मनुष्य जानता है कि मुझे जन्मना, मुझे मरना और फिर दोबारा आना है। ऐसा भी इसको अनुभव है। तो इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि हम जन्म मरण के चक्कर से मिटने के लिए साधन किया जाता है, तो ये सत्संग साधना गुरुदेव का शरण है। इसलिए बार बार सत्संग और संत जनों का ज्ञान का आचरण करना चाहिए। दिन हो गया यो चौको मारे गुरु मिलवा को मोको। मारो भाग्यो दिल को धोको ये दया करी महाराज। जब गुरुदेव का दर्शन और उनका भाव, उनका बोध हम प्राप्त करेंगे तो जन्म मरण की व्याधि भी मिट सकती है। यदि हम नहीं मानेंगे, नहीं ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ये जन्म मरण का चक्कर लगा ही रहेगा। जन्मना मरना ये अनादिकाल का है, लेकिन ज्ञान होने पर ये जन्मना मरना भी मिटता है और मुक्ति भी मिलती है साधन करने से। हम साधन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए ज्ञान का साधन करो। ज्ञान का साधन हमारे पहले मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि मन हर मानव का बोधदाता और प्राप्तदाता और इस मानव तन का मुख्य अंग। इस मानव का नाम इसलिए पड़ा है कि ये मन द्वारा चलता है। मननात मनुष्य, जो मनुष्य चलता है वह मनुष्य कहलाता है। मन की पूर्णा हमारे में ज़्यादा होती है। अरे पीले चुपचाप। तो इसलिए इस मन को समझाएंगे तो हमारे को बोध मिलेगा। मन कोई मोटा
पहाड़ नहीं है, बड़ा सरल साधन है, समझता है। मन एक काम की चीज़ है, यदि हमको मन को समझाएंगे तो हमारे को लाभ मिलेगा। और यदि हम जैसे सिमरन करते हैं तो सिमरन करने के लिए पहले हमारे मन की वृत्तियों का स्थिर करना पड़ता है। इसलिए सांख्य शास्त्र कहता है ध्यानम निर्विषम मन। ध्यान कब होता है? जब मन निर्विषय होता है, और मन विषयों में तल्लीन है तो ध्यान नहीं होता। ध्यान तभी होगा मन शांत होगा, और शांत का मतलब निर्विषय। बार बार विषयों की यादगिरी, विषयों की जानना, विषयों का भोगना, प्राप्त करना, तो ना ध्यान होता है ना ज्ञान होता है। इसलिए महापुरुष ने इसे मन को समझाने के लिए ज्ञान बतलाया है। तो संत आंगणे बूटे गुरुगम की बाणी उठे। संत आकर के हमें ज्ञान का प्रचार करते हैं तो बोध की प्राप्ति होती है। संत आंगणे बूटे गुरुगम की बाणी उठे, सुनता ही कुक्रम छोटे सतगुरु की आवाज़। हम गुरुदेव की आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो मन एकाग्र होगा और कुक्रम नहीं करना पड़ेगा। सुनता ही कुक्रम छूटे सतगुरु की आवाज़, उसको आवाज़ को हम मन में स्थिर करके रखेंगे तो लाभ होगा। इसलिए सयो हमारी हर्ष मनाओ सतगुरु आया। फिर बताया सतगुरु गुरु गोविंद जो अविनाशी, मारी काटी लख 84। इसमें गुरु को गुरु से बढ़कर गोविंद माना है, लेकिन गुरु गोविंद दोनों एक समान है। गुरु से बढ़कर गोविंद नहीं होता। गोविंद का ज्ञान गुरु कराया जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू माई बलियारिता गुरु को जो गोविंद दिया बताए। गोविंद कहते हैं जो गो यानी इंद्रियों का संचालन करता आत्मा, उसको भी गोविंद कहा जाता है। इस शरीर में गोविंद आत्मा ही है, इसके परे कोई ना गोविंद होता है ना और कुछ होता। तो गुरु भी हमारा जो गुणों से परे गोतीत है उसको गुरु कहते हैं। रू यानी रूपातीत, जो रूपों से परे होता है उसको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु गोविंद जी अविनाशी, ये आत्मा है गुरु गोविंद के समान आत्मा अविनाशी। ये गुरु गोविंद जी अविनाशी, मारी काठी लग 84, माने डूबत लियो उबारी दीन बंधु महाराज। डूबते हैं गुरु महाराज, उबार लेते हैं। कौन है? दीन बंधु। दीन कहते हैं गरीब, गरीब के ऊपर दया करने वाला महापुरुष जो होते हैं उसको दीन बंधु कहा। बंधु यानी प्यारा, सगा, संबंधी, निष्ठा मानने वाला, वो हमारा प्यारा लगता है। दीन बंधु महाराज सयो हमारी हर्ष मनावे आज। सदगुरु केवल स्वामी घट-घट के अंतर्यामी। सदगुरु केवल है, केवल कहते शुद्धता को, जिसमें शुद्ध हो जाता है, तीव्र हो जाता है, जिसमें विकार नहीं रहता, उसको केवल कहते हैं। तो सदगुरु केवल स्वामी घट-घट के अंतर्यामी। केवल का मतलब वो घट-घट में विराजमान है। घट-घट में कौन है? केवल आत्मा। ये आत्मा ही घट-घट निवासी है। सदगुरु केवल स्वामी घट-घट के अंतर्यामी, जान दानो करे सलामी, मारी बिल्कुल राखी लाज। दानाराम जी महापुरुष कहते हैं कि गुरु महाराज को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, तो नमस्कार करने से हमारे सतने जितने भी तन के, मन के, वचन के विकार में दूर हो जाते हैं और मेरी लाज रख लेते हैं। इसलिए सतगुरु आए आज। बोल सतगुरुदेव की जय।